हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरी चैनल पर। मैं आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताना चाहती हूँ जिसमें इतने खुशबूदार फूल आते हैं। फूल बहुत छोटे होते हैं पर उसकी खुशबू बहुत गजब की होती है, जैसे पूरा माहौल मतलब ऐसे खुशनुमा बना देता है। इस पौधे का नाम है मधुकामनी। ये मधुकामनी का प्लांट दोस्तों इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, और ये प्लांट की खूबसूरती तो कहना ही क्या। आप देख सकते हो ये मेरे पौधे। ये जब पौधा मैं लाई थी ना, तब बहुत छोटे छोटे थे, नर्सरी से 2 पौधे लाई थी। तब तो लेने का मन नहीं था, पर सोचा चलो ले लेते हैं। नई नई गार्डनिंग कर रहे थे, तब से ये है। अब 4 साल हो गए इस पौधों को। देख सक रहे हो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और इस पौधे से मैं 2 कटिंग और लगाई थी। दोनों की दोनों कटिंग लग गई है, वो भी अलग गमले में है। तो आज मैं आपको इस पौधे के बारे में बताती हूँ कि ये पौधा कितना इजी टू ग्रो प्लांट है और कितना जल्दी से लगने वाला प्लांट है ये। तो देखिए ये कितनी साइज, इसकी साइज, गमले की साइज देख लो। और ये मेरा पौधा देखो, इसकी पत्तियाँ देखो ये कितना घना है। इसकी पत्तियाँ कितनी चमक रही है, कितनी डार्क पत्तियाँ हैं। देख सकते हो आप कि एक भी पत्ता पीला नहीं है उसका। और उसको जो धूप मिलती है ना, वो धूप उसको सिर्फ सुबह की धूप मिलती है दोस्तों। आप देख सकते हो अभी ये सुबह ही है, सुबह की धूप उसको मिल सकती है। फिर 11-12 बजे के बाद उस पर धूप नहीं आती है। और ये देखो ये दोनों पौधे के ना, ये तने देखो कितने बड़े बड़े और कितने मोटे मोटे तने हो गए इसके। देखो आप देख सकते हो। अब सोचो कितना पुराना पौधा है। अब इसमें से अगर आप बड़ी वाली स्टेम लेकर लगाओगे ना, उसको कटिंग तो अच्छे से लग जाएगी। पर कटिंग आपको लगानी है बारिश के मौसम में, अभी नहीं। अभी लग जाएगी, पर अभी 3-4 कटिंग लगाओगे तो शायद एक लगेगी। पर बारिश के मौसम में जब कटिंग लगाओ तो कटिंग लगनी ही लगनी है। और ये आप सोच रहे कि पत्थर क्यों रखे हैं। ये पत्थर इसलिए रखे हैं कि जो माटी है, जो पानी डालते वक्त माटी है, वो बाहर ना आए। और जो पेड़ों की जड़ है ना, जो ऊपरी जड़, वो बाहर ना खुल कर आ जाए। देखो एक, आप देख सकते हो मेरा पौधा। ऐसे लगता है कि जैसे एक पेड़ है, घना वाला पेड़ है छोटा सा। देखो पास से कितना बढ़िया लग रहा है। इसके फूलों की खुशबू तो इतनी मतलब, सोचो कि दोस्तों कि आप सोचोगे कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं, अब हमारे लगाए हुए पौधे जब बड़े होते हैं, उसमें फूल आते हैं, उसमें खुशबू आती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि सारी खुशबू भी हमारी है, पौधे भी हमारे, ये सब हमारी वजह से हुआ हो रही हमारा है, ऐसा महसूस होता है। और एक गार्डनर्स के लिए ये बहुत खुशी की बात होती है जब उसका पौधा छोटे से बड़ा होता है और बड़े से उसमें फूल वाले पौधे में फूल आते हैं, फ्रूट्स वाले पौधे में फ्रूट्स आते हैं। देखो इस पौधे की स्टेम भी देखो कितनी बढ़िया मोटी स्टेम हो गई है। अभी मैच्योर हो गई है दोस्तों। अब इसको मैं रिपोर्टिंग भी नहीं किया हूँ, 2 साल से यही 13-14 इंच के गमले में लगा है। 2 साल से इसी गमले में लगा है। इसके गमले की साइज 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो। और इसको पानी की मात्रा उसको रोज नहीं देना है दोस्तों। उसको पानी दो, पर थोड़ा थोड़ा दो। उसकी मिट्टी में गीलापन, सॉफ्टनेस, गीलापन वही चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। उसको कीचड़ नहीं करना है। उसको रोज रोज पानी डालकर, मतलब बहुत ढेर सारा पानी डालकर कीचड़ नहीं करना है। आपको लगेगा कि मिट्टी ऊपर से सूख गई है तो पानी डालें, पर नहीं, इतने बड़े गमले की मिट्टी ऐसे ही नहीं सूखती है। जितना बड़ा गमला, मिट्टी उतनी ही नीचे के हिस्से से गीली रहेगी, और आपको ऊपर से लगेगा कि मिट्टी सूख गई है। नहीं, मिट्टी को ऐसे चेक करो, फिर बाद में पानी डालो। और उसका ड्रेनेज होल पक्का, उसको कोई भी पौधा हो, ड्रेनेज होल चेक करते रहिए दोस्तों, बार बार चेक करिए। और ये देखो मेरा दूसरा प्लांट, उसी की कटिंग लगी हुई है। 2 कटिंग लगाई थी। ये है, ये पौधा अलग कंडीशन में है, अलग दिशा में रखा है, जैसे कि इस पर पूरे दिन धूप आती है। ये देखो सुबह से लेकर, मतलब जो तेज धूप होती है ना, वो पूरे दिन की मानो कि धूप आती रहती है इस पर। अब इसकी कंडीशन देखो। फूल सारे, चारों के चारों पौधे में फूल बहुत आते हैं, फूल बहुत आते हैं। पर वो चारों के चारों पौधे जो रखे हैं ना अलग अलग दिशा में, उसी के हिसाब से उसकी ग्रोथ हो रही है। इसको देखो, अभी ये भी बड़ा हो गया, इसमें भी फूल आते हैं।
और ये प्लास्टिक के गमले में लगा है। वो जो बड़े गमले थे वो भी प्लास्टिक में ही थे। और ये गमले की साइज 10 इंच का गमला होगा। ये छोटा प्लांट है ना अभी, इसलिए। और इसको भी अभी तक रिपोर्टिंग नहीं किया, 1.5 साल हो गया। अभी ये भी आसानी से चल रहा है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप उसको मतलब फर्टिलाइजर्स के लिए आप कुछ उसको डालो मत, बस एक ही चीज़ करनी है कि आप कहीं से कंडे लाओ, उसको भिगो कर छान लो और उसमें और ज़्यादा पानी थोड़ा डालकर मिक्स करके फिर उसको डालो। फंगस तो इस पर अटैक कभी करता ही नहीं है। मेरे पास 4 साल से ये पौधा लगा है, पर कभी भी इसमें फंगस अटैक नहीं हुआ है। अगर फिर भी आपको लगता है कि फंगस अटैक हो रहा है अगर आपके वहाँ, तो आप उस पर कंडे की राख छिड़क सकते हो। इसको हल्दी का पानी भी दे सकते हो, चाय पत्ती का पानी भी उबाल कर उसमें थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करके वो भी दे सकते हो। देख सकते हो मेरे पौधे की ग्रोथ कैसी हो रही है। दोस्तों ये पौधा मैं मतलब कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगा है। नॉर्मल मिट्टी मतलब गार्डन सॉइल। और लोग गार्डन सॉइल किसको बोलते हैं हम? गार्डन सॉइल मतलब कि कहीं जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं और जहाँ जमीन वहाँ की मिट्टी लाकर हम लगाते हैं ना, वो गार्डन सॉइल ही होती है। और अगर कहीं आप ऐसे गांव से है या सिटी से है, अगर आपको खेतों की मिट्टी मिलती है तो वो बहुत बढ़िया रहती है। अभी ये देखो, ये चौथे नंबर वाला प्लांट है। ये बिल्कुल शेडी एरिया में है, मतलब इसको धूप एक मिनट के लिए भी धूप इसको नहीं मिलती है। पर इसके पत्ते देखो बिल्कुल ग्रीन है, एकदम ग्रीन पत्ते, जैसे कि अभी बाहर निकल कर आए ऐसे ग्रीन पत्ते हैं। पर इसमें बीज आ रहे हैं। ये लगा है मिट्टी के गमले में और रेड सॉइल में। रेड मिट्टी है ये। मिट्टी में नर्सरी से लाई थी थोड़ी, तो ये पौधा अलग से रेड सॉइल में लगाया मिट्टी के गमले में। अब इसके कंडीशन में अलग है, आप देख सकते हो। इसमें देखो बीज कितने सारे आए हैं। हाँ, बीज आते हैं दोस्तों, अगर आप उसको कनेक्ट करके सेपरेट करके आप रखना चाहो तो रख सकते हो, पर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बीज से लगे हुए पौधे बड़े होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम होता है पौधा बड़ा होते होते। पर कटिंग से देखो इतना बड़ा पौधा कटिंग में हो गया है मेरा। इसमें बीज कितने ढेर सारे बीज आए हुए हैं। मैं कभी कभी तोड़ा नहीं हूँ, बस ऐसे ही गिर जाएगी अपने आप। हाँ, उसको कभी कभी अगर उसका ग्रोइंग पीरियड होता है तो थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई कर दिया करो तो बढ़िया रहेगा। अभी उसको कटिंग करने कटाई छटाई करने का मौसम नहीं है। देखो आप, ये मिट्टी का गमला है, बिल्कुल शेडी एरिया में रखा है और रेड सॉइल में है। आप इसकी कंडीशन देखो, वो जो 2 बड़े गमले थे उसकी कंडीशन देखो, और वो जो धूप में लगातार रखा है उसकी कंडीशन देखो। मतलब ये पौधा हर कंडीशन में होता ही होता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये हर दिशा में, हर कंडीशन में, धूप में, छाँव में, हर जगह पर ग्रो करता है। इसलिए आप ये टेंशन मत करो कि इसको रखना कहाँ है, ये हर जगह पर हो जाएगा। कंडीशन अलग अलग होती पर हो जाएगा हर जगह पर। तो आप बिल्कुल बिना टेंशन, बिना संकोच किए आप इसकी कटिंग से बहुत आसानी से ये पौधा लगा सकते हो और आंख बंद करके लगाते हो। और दूसरी बात, अगर ये पौधा एक बार अगर मिट्टी में लग जाता है, उसकी जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप उस पौधे को भूल जाओ, इसलिए कि उसके बाद उसके सामने आपको देखना ही नहीं है। ये पौधा इतना आसानी से लगता है, उसके सामने फिर देखना ही नहीं है। मतलब देखो, ये 2-2 साल तक मैं अभी तक रिपोर्टिंग नहीं किया हूँ, तो सोचो फिर भी ये पौधा इतने स्वस्थ है। देख सकते हो आप मेरे सारे पौधे। मैंने आपको 4 पौधे दिखा दिए, चारों के चारों अलग कंडीशन में है, अलग अलग गमले की साइज है, अलग अलग दिशा में रखे हुए हैं, मिट्टी भी अलग अलग है। तो आप भी बिना संकोच किए आप भी ये पौधा लगा सकते हो। कोई कहे नहीं लगेगा, पर नहीं लगेगा। एक बार कोशिश करो, शायद ना हो तो दूसरी बार कोशिश करो। और कटिंग 4-5 लगाओ। अगर पहली बार लगा रहे हो तो 4-5 कटिंग लगाओ। एक तो होनी ही होनी है, 1 या 2 तो हो ही जाएगी। और जब हो जाएगी, जड़ें बन जाएगी, तो फिर क्या है, फिर तो आपके पौधे भी इतने बड़े और इतने स्वस्थ हो जाएंगे। जब इस पर फूल आएंगे तभी भी मैं आपको वीडियो बनाकर इसकी अपडेट बताऊंगी कि इसमें कितने सारे फूल आते हैं। पूरे गमला भर जाता है, इतने फूल आते हैं। देख रहे हो कितना ग्रीन पौधा लग रहा है। देखो ये बिल्कुल शेडी एरिया में है, ये कितना ग्रीन है। उस पौधे में भी कुछ अलग कलर था, इसमें भी कुछ अलग कलर है।
इसमें डालना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, ना कोई कंपोस्ट, ना खाद, ना सोयल मिक्स, कुछ भी नहीं। बस ये जो भी है बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में पौधा बिल्कुल आंख बंद करके आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी अलग अलग पौधे के लिए जानकारी चाहिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको हर आपकी बात का जवाब दूंगी कि आपको किस पौधे में क्या करना है। हर बात का आपको जवाब पक्का मिलेगा। और आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक और कमेंट तो पक्का कीजिए, ताकि मुझे लगेगा कि मैं जो इतनी मेहनत की हूँ तो शायद वो आपको भी पसंद आई होगी, या फिर इसमें से आप भी कुछ सीखे होंगे। और हर गार्डनर्स कोई ना कोई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता ही सीखता है, चाहे मैं कहीं आपसे कुछ सीख लूँ या आप मुझसे। तो बिना संकोच किए आप अच्छे से ये पौधा लगा सकते हो। और इस पौधे का मतलब जब और कटिंग भी मैं लगाऊंगी बारिश के मौसम में, तब भी मैं उसकी अपडेट बताऊंगी आपको कि ये कटिंग कैसे लगती है। उसकी अपडेट भी आपको पक्का बताऊंगी आगे, जब मैं दूसरी कटिंग लगाऊंगी। कटिंग से पौधे बहुत बढ़िया मस्त तरीके से लगते हैं। बीज से पौधे लगाने का मोह मत रखें, क्योंकि उसको पलने में बहुत, बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है। ये सिर्फ 1 साल का पौधा है, सिर्फ 1 साल, 1 साल या 2 महीने हुए होंगे बस। तो दोस्तों,